हेलो स्टूडेंट, चैप्टर नंबर 5 आपका पॉपुलेशन एंड माइग्रेशन एंड ह्यूमन डेवलपमेंट। जो आपका चैप्टर 5 है उसका आज हमारा जो टॉपिक है वो है कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। इसके अंदर हम ह्यूमन डेवलपमेंट के बारे में पढ़ेंगे। ह्यूमन डेवलपमेंट क्या होता है और कैसे इसको मेज़र किया जाता है वर्ल्ड बेस पर। डेवलपमेंट बेसिकली मल्टी डायमेंशनल कॉन्सेप्ट, ये एक मल्टी डायमेंशनल कॉन्सेप्ट है जिसके अंदर इकोनॉमिक, सोशियो कल्चर, पॉलिटिकल, इंस्टीट्यूशनल, साइकोलॉजिकल, इकोलॉजी एंड एथिक्स आर इवॉल्व। इनको इवॉल्व किया गया है। मतलब डेवलपमेंट मीन्स विकास, और ये जो डेवलपमेंट है ओवरऑल होना चाहिए, चाहे वो आर्थिक इकोनॉमिक वे में हो, चाहे सोशियो कल्चर या पॉलिटिकल, इंस्टीट्यूशन, साइकोलॉजी, इकोलॉजी और एथिक्स वे में हो। इट इज़ वेरी मच यूज एज अ प्रोसेस। ये एक प्रोसेस के रूप में इसको यूज़ किया जाता है इन विच एफर्ट्स आर मेड टू इम्प्रूव। और इसके अंदर ये कोशिश की जाती है कि जो इकनॉमिक कंडीशन है उसमें सुधार आए, इम्प्रूव हो इकनॉमिक कंडीशन लोगों की, और इंक्रीज़ ह्यूमन वेलफेयर, और लोगों की जो भलाई से लोगों की भलाई है वो बढ़े। जैसे ज़्यादा लोगों का भला हो तो इंक्रीज़ और इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ, और जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है उसको बढ़ाया जा सके और या उसको इम्प्रूव किया जाए। इट इज़ वेल नोन इट इज़ वेल नोन दैट एम ऑफ डेवलपमेंट इज़ वेलफेयर। और ये हम सभी जानते हैं कि जो डेवलपमेंट का एम होता है वो होता है वेलफेयर ऑफ पीपल, लोगों की भलाई। हाउएवर पब्लिक वेलफेयर इज़ नॉट पॉसिबल थ्रू द वेल्थ। और हालांकि जो लोगों की भलाई है या पब्लिक वेलफेयर है वो पॉसिबल नहीं होता बिना संपत्ति के, बिना वेल्थ के। इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल डेवलपमेंट, इकोनॉमिक, सोशल और कल्चरल डेवलपमेंट ये मेन एस्पेक्ट माने गए हैं ह्यूमन वेलफेयर के अंदर। मीन्स कि जो वेल्थ है इसके अलावा इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल डेवलपमेंट ये मेन एस्पेक्ट्स हैं ह्यूमन वेलफेयर के। कीपिंग दिस, इन सब को अपने माइंड में रखते हुए जो यूनाइटेड नेशन है उसने एक गोल निर्धारित किया ह्यूमन डेवलपमेंट कॉन्सेप्ट का इन फ्रंट ऑफ ऑल मेंबर कंट्रीज, जितनी भी इसकी मेंबर कंट्रीज़ हैं उनके आगे। फॉर मैनी डिकेड्स, कई दशक तक जो लेवल ऑफ डेवलपमेंट है कंट्री का वॉज सीन ओनली इकोनॉमिक ग्रोथ, वो केवल इकोनॉमिक ग्रोथ के अंदर देखा गया। दिस मीन्स दैट द लार्जर द कंट्री इकनॉमी की, जो कंट्री की इकनॉमी है जिसकी ज़्यादा है, इसका मतलब उसका ह्यूमन डेवलपमेंट ज़्यादा हुआ है या डेवलपमेंट ज़्यादा हुआ है। इट वॉज कंसिडर्ड एज मच मोर एडवांस, और उसको मच मोर एडवांस कंसिडर किया गया। बट दिस इंक्रीज हैड नो कनेक्शन विद द चेंज इन द मोस्ट ऑफ लाइफ। लेकिन इकनॉमी में चेंजेस आने से या इकनॉमी के इंक्रीज़ होने से बहुत से लोगों की ज़िंदगी में कोई भी बदलाव नहीं आया। फॉर फर्स्ट टाइम, तो पहली बार जो फेमस इकनॉमिक्स महबूब उल हक एंड प्रोफेसर अमृत सेन, तो जो फेमस इकनॉमिक्स थे महबूब उल हक एंड प्रोफेसर अमृत सेन, इन्होंने जो ह्यूमन डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट था उसको उन्होंने चेंज किया, और उसके अंदर उन्होंने ह्यूमन डेवलपमेंट को एक इस ऐसे डेवलपमेंट के रूप में शो किया दैट जो कि इम्प्रूव करता है लोगों के लाइफ्स को एंड इंक्रीज चॉइस ऑफ दैम, और इनकी चॉइस को बढ़ाता है। यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट कब होगा? ये तब होगा जब कि लोगों के जो लाइफस्टाइल है वो बदलेगी, या उसमें सुधार आएगा, या उनकी जो चॉइस है उसमें इंक्रीज़ होगा। इन दिस कॉन्सेप्ट, इस कॉन्सेप्ट के अंदर द सेंट्रल पॉइंट ऑफ ऑल काइंड ऑफ डेवलपमेंट, जो सेंट्रल पॉइंट है हर प्रकार के डेवलपमेंट है इंसानों का, वो होता है। मीन सेंटर पॉइंट क्या है? ऑल काइंड ऑफ डेवलपमेंट ऑफ मैन, कि हर प्रकार का डेवलपमेंट होना चाहिए इंसान का। द आइडियाज़ ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इज़ बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ पैरिटी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। और जो आइडिया है ह्यूमन डेवलपमेंट का ये बेस्ड है, कुछ कॉन्सेप्ट दे रखे हैं इसमें, जैसे है पैरिटी या सस्टेनेबल डेवलपमेंट, प्रोडक्टिविटी एंड एम्पावरमेंट। एम्पावरमेंट को बोलते हैं सशक्तिकरण। सस्टेनेबल डेवलपमेंट मतलब होता है कि रिसोर्सेज को इस प्रकार से यूज़ करना कि
कि प्रेजेंट में डेवलपमेंट हो सके और साथ में जो फ्यूचर जनरेशन है उसको कॉम्प्रोमाइज़ ना करना पड़े रिसोर्सेज को लेकर, और सबका इक्वल डेवलपमेंट हो। तो ये ह्यूमन डेवलपमेंट के अंदर इसको बेस माना गया। तो 3 बेस हो गए आपके: पैरिटी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, प्रोडक्टिविटी एंड एम्पावरमेंट। अब हम पढ़ेंगे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इसको बनाया था यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, UNDP इसको बोलते हैं हम। इन्होंने इसको डिफ़ाइन किया है कि एक ऐसा प्रोसेस है जिससे कि लोगों की चॉइस या लोगों की चॉइस एज ह्यूमन डेवलपमेंट, यानी कि अगर लोगों की चॉइस के अंदर बढ़ोतरी होती है या ह्यूमन की चॉइस जब बढ़ती है तो हम इसको मानेंगे कि ये ह्यूमन डेवलपमेंट हुआ है। इन द फर्स्ट ह्यूमन डेवलपमेंट, और जो सबसे पहली ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट पब्लिश की गई थी ये 1990 के अंदर की गई थी। डेवलपमेंट अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट, और जो डेवलपमेंट है अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट इज़ नॉट ओनली द एक्सपेंशन, ये न केवल एक्सपेंशन है इनकम का और वेल्थ का ऑफ द पीपल, बट इट मीन्स, लेकिन इसका मतलब ये भी है कि इंक्रीज ह्यूमन फंक्शनिंग, कि जो ह्यूमन बीइंग है वो फंक्शनिंग उन्होंने बढ़ा दी है एंड कैपेबिलिटीज़ उनकी बढ़ गई हैं, यानी कि ह्यूमन की फंक्शनिंग एंड कैपेबिलिटीज़ इंक्रीज़ हो गई हैं। तो ये डेवलपमेंट के अंदर आ गया कि इसके अंदर न केवल इनकम और वेल्थ को शो किया जाता है इन पीपल की, बल्कि इसका मतलब ये है कि ह्यूमन बीइंग की फंक्शनिंग और कैपेबिलिटी है वो बढ़ना। इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि इट इज़ ओनली डेवलपमेंट, कि ये केवल डेवलपमेंट ही है दैट कैन एलिवेट द लेवल ऑफ पीपल, जो कि लोगों की लाइफ चॉइस जो है और उसका जो लेवल है पीपल वेलफेयर का उसको नाप सकती है। तो ये ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स प्राइस दे दिया 2013 का। तो इसमें देखा है कौन सी कंट्री चल रही है आगे: नॉर्वे, ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका नंबर 1 नॉर्वे है, देन ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका 937 है इसका इंडेक्स 0.937, और जर्मनी का 0.920 है, स्वीडन, स्विट्ज़रलैंड, जापान, फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम, अर्जेंटीना, क्यूबा, मलेशिया, ब्राज़ील, ईरान, श्रीलंका, चाइना, थाईलैंड, इजिप्ट, इंडोनेशिया, इंडिया, केन्या, पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार, नेपाल, ज़ाम्बिया, चैड, नाइजीरिया। ये 28 कंट्रीज़ हैं जिसको कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के अंदर रखा गया है, मतलब कि इनमें डेवलपमेंट हुआ है। ह्यूमन डेवलपमेंट इज़ अ फॉर्म ऑफ हेल्थ। ये जो ह्यूमन डेवलपमेंट है ये फ्रॉम हेल्थ से फिज़िकल एनवायरनमेंट टू इकोनॉमिक, फिज़िकल एनवायरनमेंट से इकोनॉमिक, सोशल एंड पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस, इंक्लूड ऑल ह्यूमन ऑप्शंस ऑफ इंक्रीज द हेल्थ सर्विस। सारे इसमें ह्यूमन ऑप्शंस को इंक्लूड किया जाता है जिससे कि हेल्थ सर्विस के अंदर बढ़ोतरी हो, एंड अपॉर्चुनिटीज़ ऑफ एम्पावरमेंट, और सशक्तिकरण का उसकी अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, इज़ द प्रोसेस ऑफ एक्सपेंशन इन द चॉइस ऑफ पीपल। और ये एक प्रोसेस है एक्सपेंशन की, लोगों की चॉइस की एक्सपेंशन इन द चॉइस ऑफ पीपल। इसका मतलब जो लोगों की चॉइस है उसमें बढ़ोतरी होने की एक प्रोसेस है ये। और ये प्रोसेस कब होती है? जब उसकी हेल्थ अच्छी होगी या उसका फिज़िकल एनवायरनमेंट और इकोनॉमिक जो बैकग्राउंड है वो अच्छा होगा, सोशल और पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस उसको मिलेगी, और जितने भी ऑप्शंस इंक्लूड होते हैं हेल्थ सर्विस के अंदर वो सारी फैसिलिटीज़ उसको मिलेंगी, तब ये ह्यूमन डेवलपमेंट हो सकता है उसका। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जो कि उसके अंदर इंक्लूड होते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट के अंदर। दैन फिर हम पढ़ेंगे इंटरनेशनल पैटर्न ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। इंटरनेशनल पैटर्न क्या है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का? तो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट जो 2013 के अंदर इसको प्रेजेंट किया गया था, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स वाज कैलकुलेटेड, और जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है वो कैलकुलेट किया गया था 186 कंट्रीज़ के लिए। यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है वो 186 कंट्रीज़ के लिए एक रिपोर्ट तैयार की थी 2013 के अंदर। अमंग दैम, जिनमें से
जो हाईएस्ट ह्यूमन डेवलपमेंट हुआ था वो 47 कंट्रीज़ के अंदर पाया गया। और 47 कंट्रीज़ तो आ गए आपके हाई ह्यूमन डेवलपमेंट के अंदर, और जो मीडियम ह्यूमन डेवलपमेंट है उसमें भी 47 कंट्रीज़ इंक्लूड हो गई, और जो लोअर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स डेवलपमेंट है इसमें 35 कंट्रीज़ के अंदर पाई गई। तो यानी कि इन्होंने डिवाइड कर दिया हाई, मीडियम एंड लोअर ह्यूमन डेवलपमेंट में। तो हाई में 47 कंट्रीज़ हैं, मीडियम में 47 है एंड लो में 35 कंट्रीज़ हैं। तो सबसे पहले हम जो इन्होंने डिवाइड किया था हाई ह्यूमन डेवलपमेंट कैटेगरीज और मीडियम ह्यूमन डेवलपमेंट कैटेगरीज और लो ह्यूमन डेवलपमेंट कैटेगरीज, ये इसके अंदर देखते हैं कि हाई ह्यूमन डेवलपमेंट कैटेगरीज में इंक्लूड किया जाता है मोर देन 0.7 से। अभी आपने जब ऊपर कंट्रीज देखी थी तो ये 0.7 आपका दे रखा है, इसमें श्रीलंका तक 15 जो दे रखा है श्रीलंका, तो इसको इंक्लूड किया गया है हाई ह्यूमन डेवलपमेंट कंट्रीज़ के अंदर। तो इसमें कितनी कंट्रीज़ इंक्लूड हो गई? 94 कंट्रीज़ आ गई, जिनके अंदर मैंने आपको बताया था सबसे नंबर 1 है नॉर्वे, ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका, नीदरलैंड, जर्मनी, ये टॉप लिस्टेड के अंदर हैं। और ऑलमोस्ट जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं जैसे कि जापान, इज़राइल, सिंगापुर, हांगकांग, कोरिया, चाइल्ड, अर्गे, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स आर ऑल्सो एबल टू अचीव प्लेस इन फर्स्ट कैटेगरीज, इनको फर्स्ट कैटेगरीज के अंदर रखा गया है। तो आप देखोगे श्रीलंका तक 15 जो कंट्रीज़, इनमें नाम जो लिख रखे हैं, तो ये 15 कंट्रीज़ ऐसी हैं जो कि फर्स्ट हाई ह्यूमन डेवलपमेंट के अंदर आती हैं, 0.7 से ज़्यादा। मीडियम ह्यूमन डेवलपमेंट को रखा गया 0.5 से लेके 0.70 तक, 70 तक। इसका मतलब ये हुआ कि ये आपका चाइना, थाईलैंड, इजिप्ट, इंडोनेशिया और इंडिया, ये आपके आ गए मीडियम डेवलपमेंट कैटेगरीज के अंदर। और इसमें मैं आपने पढ़ा था कि इसमें 47 कंट्रीज़ को रखा गया है। देन ये इसमें कंट्रीज़ लिखी हुई हैं चाइना, थाईलैंड, मंगोलिया, फिलीपींस, इंडिया, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये इस कैटेगरीज के अंदर आती हैं। 5 ये जहाँ पे 0.5 दे रखा है। फिर देन आता है लो ह्यूमन डेवलपमेंट, जिसकी इसमें 35 कंट्रीज़ को इंक्लूड किया गया है, जिसके अंदर कॉन्गो, चेड, म्यांमार, रवांडा, सूडान, इथोपिया, अफ़गानिस्तान, नेपाल, ज़ाम्बिया एक्सेट्रा, ये सारी इंक्लूडिंग है। देख जो नीचे हैं 0.5 से जो नीचे आ रहे हैं, ये आपके लो ह्यूमन कैटेगरी के अंदर इसको रखा गया है, और ये बिलो 0.5 है। ये तो था आपका ह्यूमन डेवलपमेंट को कैटेगरीज में इन्होंने डिवाइड किया था। अब हम पढ़ेंगे कंपैरेटिव फाइंडिंग, कंपैरिजन करके। तो कंपैरिजन में आपको पता ही है कि जो नॉर्वे है, नॉर्वे हैज़ रिप्लेस्ड ऑस्ट्रेलिया, उसने ऑस्ट्रेलिया को रिप्लेस कर एंड यूनाइटेड स्टेट को रिप्लेस कर वो टॉप पर पहुंच गया ह्यूमन इंडेक्स के अंदर। यानी पहले ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड स्टेट थे, लेकिन उनको पीछे छोड़कर नॉर्वे था वो नंबर 1 बन गया। और वहीं जो चैड एंड कॉन्गो हैं, चैड एंड कॉन्गो एंड माली, ये सबसे लोएस्ट लेवल के अंदर आते हैं। मतलब एक हाईएस्ट और एक लोएस्ट लेवल बता दिया। हाईएस्ट में नॉर्वे आ गया आपका, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया एंड यूनाइटेड स्टेट है, दैन सबसे लोएस्ट में आपका आ जाएगा चैड, कॉन्गो एंड माली, जिसकी हालत बहुत ही ख़राब है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स बहुत ही ज़्यादा लो है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इंडिया के बारे में हम पढ़ेंगे। तो इंडिया मीडियम ह्यूमन डेवलपमेंट कैटेगरी में आता है, जैसे अभी आप देख कर आए थे, क्योंकि इसका 0.5 से ऊपर है एंड इसकी जो पोजीशन है वो 138 है 186 कंट्री में से। और इंडिया में भी जो टॉप पर है वो है केरला, सारे स्टेटों में से। इसके बाद दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, गोवा, पंजाब स्टेट्स आते हैं।
और वहीं बिहार, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ स्टेट ऐसे हैं जो कि जिनकी जो कंडीशन है बहुत ही ज़्यादा लो है, या हम ये कह सकते हैं कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इनका बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। ड्यू टू दिस पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड हिस्टोरिकल फैक्टर, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और हिस्टोरिकल फैक्टर की वजह से, या ये जो पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड हिस्टोरिकल फैक्टर है वो रिस्पॉन्सिबल हैं इस कंडीशन के लिए। द हाईएस्ट लिटरेसी रेट इन केरला, अगर हम देखें ह्यूमन इंडेक्स में भी केरल नंबर 1 है और लिटरेसी रेट के अंदर भी केरल नंबर 1 है। कंसिडर टू बी द फैक्टर ऑफ द हाईएस्ट, और इसको कंसिडर किया जाता है कि जो केरल है, क्योंकि वहाँ की लिटरेसी रेट ज़्यादा है, इस वजह से ये हाईएस्ट ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के अंदर इसको इंक्लूड किया जाता है, या इसका ये ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स ज़्यादा है। तो ये तो था आपका चैप्टर, हो गया आपका कंप्लीट। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जैसे आपने पढ़े थे उसमें, तो वही चीज़ में दे रखी है, एक बार इसको देख लेते हैं। अ ह्यूमन कम्युनिटी बाय अबंडनिंग इट्स प्लेस एंड गोइंग फ्रॉम एनी अदर प्लेस इज कॉल्ड, ये माइग्रेशन की डेफिनेशन आ गई। एक ह्यूमन कम्युनिटी जब वो अपने जगह को छोड़कर, जहाँ उसका जन्म हुआ था उस जगह को छोड़कर किसी और प्लेस पे जाकर रहने लगती है, तो उसको माइग्रेशन कहा जाता है। माइग्रेशन ऑफ पीपल फ्रॉम वन कॉन्टिनेंट, वन कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट के अंदर जो माइग्रेशन होता है लोगों का, उसको हम क्या बोलते हैं? इंटरनेशनल माइग्रेशन। ये इंटरनेशनल माइग्रेशन की डेफिनेशन हो गई। अंदर आप पढ़कर आए हैं। तो ये आपका चैप्टर हो गया कंप्लीट। तो आपने इसमें क्या क्या पढ़ा? एक तो आपने पढ़ा कि माइग्रेशन होता क्या है, माइग्रेशन के टाइप्स क्या होते हैं, और इसके अलावा ह्यूमन इंडेक्स क्या होता है, डेवलपमेंट क्या होता है, डेवलपमेंट के कंपैरेटिव स्टडी भी आपने की थी, और इंडिया का ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स क्या है, और इंडिया में नंबर 1 कौन है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के अंदर, और सबसे लीस्ट पर कौन है, ये आपने पढ़ा था। तो आपका ये चैप्टर ख़त्म होता है। ओके, बाय, हैव अ नाइस डे।